हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनूज वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो लॉर्ड मायो ने किस वर्ष में शिमला की यात्रा की? तो लॉर्ड मायो ने 1871 में शिमला आए थे। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर HP इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चौधरी श्रवण कुमार। तो चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, जो डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये कमीशन हुआ था 1977 में, और इस प्लांट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 990 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजकुमारी अमृत कौर लिव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन HP। तो राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर रहती थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोर विले। तो राजकुमारी अमृत कौर जब भी शिमला आती थी तो मनोर विले में रहती थी। वहाँ पे इनका मेंशन है जॉर्जियन मेंशन, और जिसको राजकुमारी अमृत कौर भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे रुकती थी। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो कपूरथला के राजा की बेटी थी, किंग ऑफ कपूरथला, एंड ऑल्सो राजकुमारी अमृत कौर इज अ फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेस ऑफ HP इज पॉपुलरली नोन एज अ पीच बाउल ऑफ एशिया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से एशिया का आड़ू कटोरा से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है राजगढ़। राजगढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है राजगढ़। तो राजगढ़ इज पॉपुलरली नोन एज द पीच बाउल ऑफ एशिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टैबो। तो टैबो को हिमालय का अजंता से भी जाना जाता है। जो टैबो मठ है ये बौद्ध धर्म का मठ है, गोम्पा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चित्र और गुफाएं हैं, गुफाओं में चित्र जो मेल खाते हैं वो अजंताओं की गुफा में जो चित्र है उनसे मेल खाते हैं। तो इसलिए इसे अजंता ऑफ हिमालयास कहा जाता है, जो कि स्पीति वैली में है, लाहौल एंड स्पीति में है ये टैबो मठ। So next question is, high altitude training center is located at which place in HP। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुफरी शिमला। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसका नाम है शिलारू। तो शिलारू में है। इसको जो है नेताजी सुभाष चंद्र हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, और ये शिलारू शिमला में है। बट इसके जो मेल खाता ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुफरी। तो कुफरी में है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज HP की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, और स्मॉलेस्ट है लाहौल एंड स्पीति पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति एंड स्मॉलेस्ट है हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला चंबा है, जिसकी लिटरेसी रेट है 72.2%, 72.2% है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, 88.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुग्गी जोत कनेक्ट्स भरमौर विद
तो दुग्गी जोत जो है भरमौर को किससे जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौल। दुग्गी जोत कनेक्ट्स भरमौर विद लाहौल। Next question is Srikhanda mountain peak is located in which district of HP? तो श्रीखंड पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये श्रीखंड माउंटेन पीक। और ये एक होली डेस्टिनेशन है जहाँ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं जिसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The entire country has been divided into how many river basins? तो संपूर्ण देश को कितने नदी बेसिन में विभक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24 रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया है इंडिया को। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8। वर्तमान में भारत संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या है 8। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज J&K, जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड वन लद्दाख, देन चंडीगढ़, फोर्थ वन दिल्ली, फिफ्थ इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नेक्स्ट इज पौंडीचेरी, नेक्स्ट लक्षद्वीप, नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये है 8 यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट। एंड कितने स्टेट्स है? तो करंटली जो स्टेट्स है वो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है वो है डी, अनुच्छेद 51A। जो 51A अनुच्छेद है ये 52 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी 1976 में, उसमें लाया गया था ये आर्टिकल। सिर्फ वन ही आर्टिकल है ये, आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कि वी नीड टू फॉलो अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड एंथम, हमें अपने नेशनल फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुड फॉलो द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, protect the sovereignty and integrity of our nation, protect our nation and provide national service when required, preserve the culture of country, protect the environment of our country, generate scientific rationale for every thoughts, to protect public properties। तो ये सारी जो है बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें मेंशन करी गई है आर्टिकल 51A में, जो कि 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें ये आर्टिकल लाया गया था। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, तो संघ कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो उसमें ये सभी होते हैं, प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, और बट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हेड की जाती है, बट प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35 इयर्स, 35 वर्ष होनी चाहिए उम्र। और प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है। राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए 30 इयर्स है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 इयर्स है, और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भी 25 इयर्स है। लोकसभा इज ऑल्सो नॉन एज, तो लोकसभा को और क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल।
तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक द्वारा, पीपल द्वारा वोट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। पब्लिक वोट करती है तभी उनको उनका चुनाव किया जाता है। लोकसभा के जो जितने भी अध्यक्ष है पब्लिक वोट से उनका चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लर है, उतनी अच्छी पिक नहीं आई है, बट फिर भी मैं आपको डिक्टेट करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो जो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है ये डायरेक्टली फंक्शन करते हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में इनेक्ट हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। 1985 में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ। नीली क्रांति किसकी वृद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिशरीज। सो ये फिशरीज से संबंधित है। इसको लॉन्च किया था 1985 से 1990 के बीच में 7 5 ईयर प्लान में। तो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका टू डेवलप, मैनेज एंड प्रमोट फिशरीज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर। तो नीली क्रांति जो है फिशरीज की ग्रोथ से संबंधित है। द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान में स्थित है। तो ये है न्यू दिल्ली में। तो अभिलेखागार क्या होते हैं, जैसे ऐतिहासिक अलेखों का संग्रह है जिससे कि किसी स्थान अथवा संगठन के इतिहास का पता चलता है। तो नेक्स्ट है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है विश्व व्यापार संगठन का। तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीपीएस स्टैंड्स फॉर। आई थिंक फ्रेंड्स ये सबको ही पता होगा, सब लोग जीपीएस यूज करते हैं अपने फोन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो फ्रेंड्स, ये है जियोलॉजी से एक क्वेश्चन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो विच इज़ द न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, भारत का न्यूनतम सीमा सुरक्षा बल कौन सा है। तो यह है BSF-A। इसका राइट आंसर है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो इसकी कब हुई थी एस्टेब्लिश, 1 दिसंबर 1965 में। और CRPF है, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स। तो ये कब सेटअप हुई थी, 1939 में। एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट द स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहा जाता है। इट वॉज सेटअप इन 1969 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस B मुखर्जी, एंड its objective is to monitor the industrial complexes of central government। तो CISF का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मॉनिटर द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सशस्त्र सीमा बल भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि 1963 में सेटअप हुई थी आफ्टर इंडिया चाइना वॉर के बाद। तो न्यूनतम कौन सी हुई, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1 दिसंबर 1965 में सेटअप हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज रिलेटेड टू। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बीपीएल फैमिली से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किससे संबंधित है, तो ये बीपीएल परिवारों से संबंधित है। 30,000 रुपये की बीमा राशि जो है दी जाएगी ईयरली इसमें, और बीपीएल फैमिलीज के लिए है ओनली। और ये सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 2008 में, ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2008 में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो क्लब ऑफ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बॉम्बे। किसके रेडियो क्लब द्वारा प्रथम रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, बॉम्बे, और उसके बाद कोलकाता, इसके 5 मंथ्स बाद। इन जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री। मतलब 1923 में इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया था बॉम्बे रेडियो क्लब ने, उसके बाद कोलकाता। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आई होप ये सभी को पता होगा कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। Please do watch my video and also like, share and subscribe my channel for more videos. So friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you.